योगी जी की इतनी व्यस्त सरकार है कि अगर यही जानवरों की समस्या थोड़ा सा समाधान में हो जाए तो सन 1947 तक वो अभय राज करें। अखिलेश और ये जो नौटंकी के राजा हैं, ये अवधेश प्रसाद जी, जी 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 बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। लेकिन परिवारवाद की राजनीति थोड़ा दिक्कत करेगी उन्हें, और थोड़ा नहीं अधिक परेशानी में डालेगी। ये मतलब पुत्र का ना उनके लिए, हाँ, पुत्र मोह है उनको। धृतराष्ट्र मान लीजिए उन्हें कि हाँ, धृतराष्ट्र मान लीजिए कि अपने पुत्र मोह में वो अपने भाइयों का त्याग कर दिए थे, तो पुत्र मोह में नुकसान ही होता है। उसका पश्चाताप जनता आज अयोध्या की कर रही है कि हमने बहुत गड़बड़ किया। जो अयोध्या का जो राजा बोल रहे हैं अपने आप के नौटंकी के राजा, झूठा मंत्री जिसको मैंने बना दिया, आज पश्चाताप करें, न किसी से मिलने आ रहे हैं, न किसी से कुछ कर रहे हैं। अब वो अपने आप को विधाता समझने लगे। अखिलेश 5-5 लोगों को सांसद बनाए हैं अपने घर में, और कोई यादव नहीं था। अवधेश पासी ही यहाँ सांसद, उन्हीं की लड़की है सिर्फ यहाँ पे, सुबह चौधरी को देते टिकट। नमस्कार, मेरा नाम है गुलशन तिवारी और आप देख रहे हैं जीबी न्यूज। इस समय उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीट मिल्कीपुर में चुनावी सियासत गरमाई हुई है। जब से अयोध्या और फैजाबाद के सांसद अवधेश पासी बने हैं, तब से मिल्कीपुर जो विधानसभा सीट है यह खाली हो गई है और यहाँ पर उपचुनाव की सरगर्मियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो सपा के प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, जो सांसद अवधेश पासी के पुत्र हैं, जिन्हें चुनावी मैदान में सपा ने उतार भी दिया है, जिसको लेकर के कई तरीके की जो है राजनीतिक चर्चाएं हो रही हैं। और इस समय आप अयोध्या के मिल्कीपुर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में जब आप कहीं भी जाएंगे तो वहां पर चुनावी चर्चा की सरगर्मियां आपको जरूर सुनने को मिलेंगी। ऐसे में आइए हम आपको सुनवाते हैं और आपको बताते हैं कि इस समय मिल्कीपुर विधानसभा में किस तरीके की चुनावी चर्चा चल रही है। जी चाचा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अब ये जानने हैं कि हम जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इस बारी जो मिल्कीपुर की जनता है उसके मन में क्या चल रहा है इस बारी उपचुनाव को लेकर। देखिए, लोकसभा का चुनाव हुआ और होने के बाद पश्चाताप भी आम पब्लिक को हुआ। किस तरीके का पश्चाताप? इसलिए पश्चाताप हुआ कि बाद में बहुत सारी देश और विदेश में जो विडंबनाएं हुई और भर्त्सना हुई हिंदू समाज की, इसलिए अब चूंकि वोट तो पब्लिक कर चुकी थी, जानवरों का क्रोध था, किसी को घर गिरने का क्रोध था, किसी को कैंडिडेट गलत मिलने का ये सिस्टम था कि भाई लल्लू सिंह कई बार से, और पब्लिक में जाना नहीं, किसी के सुख दुख में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, ऐसे बोगस कैंडिडेट को केंद्रीय नेतृत्व ने हम लोगों के सर पे ठोक दिया। ये सब क्रोध था। अखिलेश यादव कई बार जो है राजा कह चुके हैं कि लोकसभा में उन्होंने कहा कि हम अयोध्या के राजा को चुनकर लाए हैं, और उन्होंने तंज कस लगातार जो है योगी के ऊपर तंज भी कस रहे हैं। जी जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहते हैं? आप कह रहे हैं कि जनता में आक्रोश था, वो कह रहे हैं जनता में आक्रोश था, सरकार से खुश नहीं थे लोग। और नहीं, ऐसा नहीं है कि सरकार से खुश नहीं थे। सरकार तो योगी जी की इतनी व्यस्त सरकार है कि अगर यही जानवरों की समस्या थोड़ा सा समाधान में हो जाए तो सन 1947 तक वो अभय राज करें। पब्लिक 1947 तक? जी जी, योगी चाहे पीएम के रूप में करें चाहे सीएम के रूप में करें, लखनऊ से उनके कैंडिडेट को वोट मांगने नहीं आना पड़ेगा। एक समस्या जानवरों की, अगर यही जानवर, बाकी प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी, बालिकाओं के लिए कॉलेज, डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, जितने भी स्तर सिस्टम्स हैं सरकार के, ये बहुत ही अपराधियों के लिए तो खुखार ही है, कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं। चाहे इस रोड पे निकलो, नहीं तो अखिलेश के जमाने में सीटियां बजती थी, हैं, झोला पुटकी वो का बहुत ठिकाने से संभारे पड़ता रहा, नहीं तो अरे लुक्खा लेके चल देते रही में। लेकिन अब चाहे रतिया 12 बजे जाए, चाहे केहू बहन बिटिया जाए, चाहे केहू बुजुर्ग जाए, जो मर्जी तो जाए, इस सब चीज से तो राहत है, चाहे घर में ताला लगाओ या ना लगाओ। एक समस्या जानवर की है, अगर इसका समाधान सरकार कर ले तो सन 1947 तक योगी को इस धरती पे नहीं, लखनऊ से ही अनाउंस करना है कि हम भाजपा के हैं, हम योगी हैं। चुनने के लिए जनता उनको खटाखट, वो अखिलेश वाला खटाखट नोट नहीं है, यहाँ ऑटो का खटाखट चलेगा। खटाखट चलेगा जी। तो ये बताइए कि यहाँ पे उपचुनाव में क्या माहौल चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि इस बारी जनता का जो मुद्दा है वो जानवरों को लेकर होने वाला है, तो योगी सरकार इस पे तो असफल रही है, जानवर घूम रहे हैं। देखो, जानवरों का मुद्दा है, और अखिलेश और ये जो नौटंकी के राजा हैं, ये अवधेश प्रसाद जी, टंकी के राजा, जी जी जी, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। बाकी कोई मतलब नहीं पब्लिक से, बताइए, कहीं हो, कहीं आए हो, किसी के सुख दुख दर्द में एक सांसद की छवि खराब कर रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा भी हो सकता है। कर दो भाई, कर दो, मुकदमा कर दो, क्या है दुनिया को नौटंकी। कहीं आज तक वो जानवरों के लिए कोई लड़ाई लड़े? कहीं नहीं।
हम लोग देखिए, अरे भाई सांसद अरे हो अभी कल वो बोले मुंगेरी लाल के सपने हैं जो है फिर से जीत रहे हैं मिल्कीपुर। आप भाई कह रहे हैं कहने कि के वो जो है नौटंकी करा जा। भाई जो सब कभी कभी तो स्वप्न में भी लोग स्वर्ग जाते हैं ना। अभी कल ही उनका बयान आया, मुंगेरी लाल के सपने देख रही है बीजेपी। हाँ तो अरे हो सकता है कि बीजेपी देख रही होगी, वो स्वयं में देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। और आम पब्लिक वो लाख प्रयास करे, झूठा प्रयास करें कि भाई तुम यादव हो, तुम पंडित हो, तुम ठाकुर हो, तुम मुसलमान हो, ये राजनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। हम लोग एक इंसान हैं, इंसान के रूप में एक योग्य व्यक्ति का चयन करेंगे और होगा। कभी गलतफहमियां हो जाती हैं, वो गलतफहमी थी लोकसभा का चुनाव हारना, और जिसका पश्चाताप इस इलेक्शन में चाहे किसी ने विरोध में वोट किया था, सपोर्ट में किया था, लेकिन इस बार आपको संगठन मजबूत मिलेगा और वोट काफी बीजेपी को मिलेगा। और संभवतः हमें चैलेंज तो नहीं कर सकते, बाकी तो भगवान के ऊपर है, लेकिन जहां तक उम्मीदें हैं कि भाजपा इस कार्यक्रम में सफल रहेगी और यहाँ का विधायक अगर सही कैंडिडेट चुना गया, टिकट सही को मिला, तो भाजपा का कैंडिडेट अवश्य निकलेगा। भाजपा जीतेगा दादाजी यहाँ? जी जी। क्यों जीतेगा भाजपा? अरे जीतेगा कह रहे हैं कि अभी कुछ देर पहले चाचा जी ने कहा कि अगर प्रत्याशी सही ना आता तो खेला हो जाएगा यहाँ पे फिर से। अरे तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि अवधेश प्रताप और वो जो पहले थे लल्लू सिंह, किसी बच्चे से पूछो इस मार्केट में कभी उनकी शक्ल देखी है? कभी नहीं देखी है। कभी नहीं देखी है। तो यहाँ की जनता ने कैसे उन्हें जो है सांसद बना दिया फैजाबाद का? अरे सांसद बना दिया, उनको लल्लू को बनाया था ना। ये तो अब वह कहा था तुहार मेहरारू तुहार बाल बच्चे कहा लगे बहुत खराब है, तुमका झुके पड़े अपनी औलाद के साथ। वही हम कर रहे हैं, वही आप करेंगे, हमारे बच्चे करेंगे, उनके बच्चे करेंगे। तो दुनिया की राजनीति है। हमारी तो एक बात है, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जैसा। तो सिया राम में सब जानी कहते हैं, राम जी जान रहे थे यहाँ से बीजेपी हार जाएगी। अरे आप जो मंदिर बनवाए उसी के वो वहां न जाइए, आप हम जो कह रहे हैं उस पर जाइए। सबके अंदर राम है, और राम न कभी जीतता है न कभी हारता है, और जो जीता है वो जीता रहेगा। राम कभी ना तो हारता है और न कभी जीतता। लंका में कौन जीता था दादा? राम जीते थे। दादाजी कह रहे हैं कभी राम जीते हारे है ही नहीं। भी वो तो अब हिंदू मान्यता के अनुसार उन्हें पारब्रह्म परमेश्वर का दर्जा दिया गया है, और ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। वो अपने कर्मों का दंड भुगतना एक अलग बात है, कि जैसे लल्लू सिंह अपने कर्मों का दंड भुगत रहे हैं। ईश्वर किसी को दंडित नहीं करता, ना वो किसी को प्रताड़ित करता है। गीता में के भगवान ने कहा है कि आप अपने किए गए कर्मों का फल भोगेंगे यहाँ, और यहाँ भी और वहां भी। मरने के बाद भी ना छीयते कर्मम या कदाचित, थोड़ा सा हम भूल रहे हैं, लेकिन अपने किए गए कर्मों को आदमी बहुत दिनों तक भोगता है, कभी वो नष्ट नहीं होता। ये बताइए कि उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सपा ने यहाँ से प्रत्याशी कैंडिडेट को भी उतार दिया है। यहाँ से जो है पिताजी उनके सांसद हैं और पुत्र अजीत फिर से चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो यहाँ का समीकरण चुनावी किस तरीके से आप देखते हैं, क्या माहौल लग रहा है? देखिए ऐसा है कि ये थोड़ा सा दिक्कत तो उनके लिए है। किसके लिए दिक्कत? अवधेश जी के लिए, अवधेश के पुत्र अभी अभी नई जनता ने उन्हें तो सांसद बनाया, कह रहे हैं अभी सांसद तो बना दिया, लेकिन परिवारवाद की राजनीति थोड़ा दिक्कत करेगी उन्हें, और थोड़ा नहीं अधिक परेशानी में डालेगी। ये मतलब पुत्र का ना उनके लिए, हाँ पुत्र मोह है उनको। धृतराष्ट्र मान लीजिए उन्हें कि हाँ धृतराष्ट्र मान लीजिए कि अपने पुत्र मोह में वो अपने भाइयों का त्याग कर दिए थे, तो पुत्र मोह में नुकसान ही होता है। पुत्र मोह में क्या उन्हें लग रहा है शायद हार के बाद। हाँ। तो और भी युवा साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित मिश्रा है और मैं यही आहरण सुबंस ग्राम पंचायत से बिलोंग करता हूँ। जी। तो जो चुनावी चर्चा इस समय चौराहे तिराहे पे चल रही है, किस तरह की चल रही है और इस बारी मिल्कीपुर विधानसभा में क्या हो सकता है? देखिए होने को क्या है, यहाँ से तो बीजेपी 101% हमारी तरफ से जीत रही है। बाकी आप लोग कर ही रहे हैं, जानकारी आपको भी है। और मेरा मानना है
कि सभी लोगों की जो समस्याएं हैं वो जानवर वाली है, एक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, जानवर की सबसे बड़ी समस्या। कारण है हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और गांव में सबसे बड़ी समस्या है जानवर की। जब हम लोग यहाँ से दुकान से अपने घर पे जाते हैं तो पहले हमें अपने खेतों में एक बार चक्कर लगाना पड़ता है, जो सबसे बड़ी समस्या है। अभी निकल रहे हैं, कोई भी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एक मुद्दा है। आप इस चीज को पूरी तरीके से फेल है, आप भी मानते होंगे। हाँ, ऐसा देखने को भी मिल रहा हाँ, है। मिल रहा है। आप तो विधानसभा मिल्कीपुर गई इस सरकार से? नहीं गई नहीं है। आप कह रहे हैं जब मुद्दा है तो अगर मुद्दा हुआ तो फिर मामला गड़बड़ हो रहा है। मामला तो गड़बड़ है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मामला जरूर गड़बड़ है। लेकिन जिस तरह से आपने ध्यान दिया कि जो हमारे यहाँ के अवधेश जी जीते हैं सांसदी, उसका भी एक कारण था ये। क्योंकि जो व्यक्ति किसान से संबंधित रखते हैं, किसानी से संबंधित रखते हैं, उनका ये सबसे बड़ा समस्या था कि वो भाजपा को देना चाह रहे थे वोट, लेकिन वो मजबूरी में ना जाके चाहे वो नोटा को दबाते या फिर सपा को देते भाई, और कोई कैंडिडेट सही था ही नहीं, क्या करें। और सबसे बड़ा इनका जीतने का जो कारण था वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा एक र्यूमर उड़ाया गया था कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, और वो मुद्दा ही इसी अयोध्या से उठा भी। हाँ, यहीं से उठा था। उठाने वाले विपक्ष के लोग थे और एक दो पार्टियां थी जो छोटी मोटी पार्टियां थी, कहीं से जीते हैं, कोई आजाद, कोई है नगीना से जीते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद। पहले रावण थे, और रावण काट के वही, फिर आजाद हाँ, आजाद हो गए, उनकी आजाद पार्टी हो गई। ठीक है, बढ़िया है, अपनी पार्टी करें, बढ़ाएं, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज सही हो उसी का आप लोग र्यूमर उड़ाइए। आरक्षण खत्म नहीं किया। किसी भी चीज को जब भी संविधान से आप देखिए तो उसमें संशोधन केवल किया जाता है। कोई भी पार्टी आती है कुछ ना कुछ संशोधन करती है, उसको जो अच्छा लगता है किसी भी चीज के लिए तो संशोधन करती है। देखिए जैसे तीसरा तलाक वाला हुआ, ठीक है, कश्मीर का 370 मुद्दा हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें हुई। उसने भाजपा ने ये सोचा कि सब तो मिल्कीपुर में फिलहाल ये सब जो है बहुत बड़ा मुद्दा था। आप इस चीज को समझिए। हाँ, मिल्कीपुर में मतलब जब सांसद बने तब ये बहुत बड़ा मुद्दा था। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था कास्ट वाइज, जातियां जो हैं, हाँ, जातिगत अगर देखें तो ये सबसे बड़ा मुद्दा था। कारण क्या था, एक बीजेपी से था, एक एसपी और कांग्रेस मिक्स बाय डीजे। इस बार क्या जातिगत वोटिंग होगी? जातिगत मुद्दे पर लोग जो है, देखिए जातिगत अब यहाँ हो नहीं सकता। हमारे यहाँ जो विधायकी की सीट है, विधानसभा जो सीट है वो एससी की है, तो कैंडिडेट जितने भी आएंगे वो एससी आएंगे। मतलब पार्टियां इस पे नजर गड़ाई हैं कि जो प्रत्याशी मैदान में उतरा जाए वो एससी का हो। एससी का होगा ही। यहाँ पे जो है ये सुरक्षित सीट है, आप समझिए, रिजर्व है, तो उनकी मजबूरी है। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट आएगा वो आप समझिए केवल एससी का कैंडिडेट आएगा। समझ गए। हाँ, तो ये डिपेंड करेगा वो कैंडिडेट किस प्रकार का होगा, किस तरह से लोगों के बीच में जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है, कि पुरानी उसकी कोई समस्याएं हैं जो उसको सॉल्व नहीं कर पाया है। एक चीज तो हमेशा से रहा है कि सत्ता पक्ष का हमेशा विरोध हुआ है, ये पुरानी नीति है, बहुत पुराना सिस्टम है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, बीजेपी जीत रही है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हाँ, बीजेपी जीतेगी, लड़ाई में है। और बीएसपी, मेरा ऐसा मानना है, बीएसपी का जो भी कैंडिडेट होगा, जितने भी वो वोट पाएगा, मेरा अपना बीएसपी का यहाँ अहम रोल होने वाला है। बिल्कुल 101% आप समझिए। बीएसपी से अगर कोई अच्छा कैंडिडेट, भाई कारण क्या है कि जितने भी कैंडिडेट आएंगे सब एससी से होंगे। अब कुछ न कुछ तो काटेंगे ही। जैसे गांव में आप देखें तो जब प्रधानी होती है तो जब 10 लोग लड़ जाएंगे तो उसके घर परिवार के कुछ लोग देंगे कि नहीं वोट, ये बताइए। तो जब वोट देंगे तो कुछ तो परसेंट कटेगा ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, आप समझ लीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीएसपी अच्छा वोट कटुआ नेता यहाँ से उतारती है, बीजेपी को फायदा होगा उसका। बीजेपी को बिल्कुल फायदा होगा। हाँ, और आजाद भी आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है ऐसा। तो वो भी आ रहे हैं तो वहां से भी तो 1-2% करेगा, 100, जाहिर सी बात है। हाँ, तो ये बीजेपी के लिए बहुत प्लस पॉइंट है। मैं चाहूंगा ये लोग लड़े जरूर। हम आपको बता दें कि जब अयोध्या के लोकसभा जो है परिणामों की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर के पूरे देश में जो है चर्चाएं थी, और कई तरीके की सोशल मीडिया हो या फिर स्ट्रीम मीडिया हो, वहां पे कई घंटों के शो चल रहे थे कि बीजेपी जो है राम मंदिर बनवाई अयोध्या में और अयोध्या से ही हार गए। ठीक है, एक चीज हमें सबसे पहले हम आपको थैंक यू करना चाहेंगे जो आपने अपने स्टूडियो मुझे शामिल किया है। तो ये राम मंदिर आज जैसे हम पुरानी कहावत है कि जैसे 2 बैल हैं, किसान, हम लोग किसान हैं, 2 बैल चल रहे हैं, तो जो बैल तेज रहता है चलने में, पैना उसी पे पड़ता है, और जो गादर रहता है उसको कहते हैं तो गादर है ही। तो काम योगी जी ने, मोदी जी ने काम करवाया,
अगर यहाँ पे विकास हो कुछ तोड़ फोड़ होगा जरूर। राम मंदिर करवाया, ये हिंदुस्तान के लिए अहम रोल है, और एयरपोर्ट दिया, सब कुछ दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया, लेकिन जनता को जो गुमराह में यहाँ आकर के इतना विकास होते हुए भी जनता गुमराह में आ गई कि आपका तोड़ लिया गया, आपका हक ले लिया गया, आपके आरक्षण को खत्म कर देंगे, ये सब गुमराह करके ये बीजेपी सीट यहाँ से चली गई। हम लोग लगे थे बहुत जी जान से, लेकिन जैसे कि माइनस प्लस होता है तो माइनस जल्दी आदमी के अंदर घुसता है और प्लस जो होता है बहुत देर में घुसता है। तो ये शंका जब दिमाग में बस गई तो जल्दी से निकली नहीं, और उसका पश्चाताप जनता आज अयोध्या की कर रही है कि हमने बहुत गड़बड़ किया। जो अयोध्या का जो राजा बोल रहे हैं अपने आप के नौटंकी के राजा, झूठा मंत्री जिसको मैंने बना दिया, आज पश्चाताप करें, न किसी से मिलने आ रहे हैं, न किसी से कुछ कर रहे हैं। अब वो अपने आप को विधाता समझने लगे। 2 बार लगातार लल्लू सिंह यहाँ पे सांसद थे, लेकिन उन्होंने कभी अहम नहीं किया, अहंकार नहीं किया। पब्लिक में नहीं आने के कारण उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, वो जैसा कर्म किए वैसा वो पाए हैं। अगर बीजेपी यहां से कैंडिडेट चेंज कर देती तो पक्का जो आज ये 50,000 जीते हैं, 1 लाख से अयोध्या हम लोग जीते। इस बारी का माहौल क्या बन रहा है? उपचुनाव जो होने वाला है कुछ ही दिनों में, तो क्या लगता है कि इस बारी की राजनीति यहाँ पे क्या कह रही हो, क्या हो सकता है इस बार? जनता पूरी तरीके से जोश खरोश में है। वो जो महाराज बता रहे हैं उनको चोर साबित करने के लिए, झूठा साबित करने के लिए, उनको पटखनी देने के लिए तैयार है। युवा सब कुछ जो है उत्साह में है। सिर्फ बड़ा मुद्दा सिर्फ जानवर का है, जानवर पर भी यहाँ पे अधिकारी लोग लगे हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ भ्रष्ट अधिकारी यहाँ पे ऐसे आ गए हैं कि जो काम करना नहीं चाहते हैं और सिर्फ खाना पूर्ति करते थे, इसी से सरकार को बदनाम कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह बहुत अच्छा रामराज का समझो काम कर रही है। ये आप बड़ा आरोप लगा रहे हो इस पे। जो पार्टी के कई बड़े नेता उन्होंने भी कहा कि जो अधिकारी हो अपनी मनमानी करते हैं, ना तो जो है संगठन के कार्यकर्ताओं की सुनते हैं, ना जनता की बात सुनते हैं। इसको लेकर के कई तरीके की बिल्कुल बात भी है, और यहाँ के डीएम का तबादला भी बिल्कुल। पहले मैं बताऊं 2000 के पहले जब सपा गवर्नमेंट होती थी तो यहाँ का प्रधान मतलब सांसद होता था, जिसको जाता था कि इनको चौकीदार या कोतवाल साहब इनको पकड़ के रखिए। और आज विधायक सांसद जाकर के कोतवाल साहब को दरोगा साहब, दरोगा जी कहते हैं, और दरोगा जी उनको कुछ सुनता नहीं है, क्योंकि सारी पावर वो अधिकारी को है। और अधिकारी जो भ्रष्ट है वो रुपए ले लेकर करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम कर, बिल्कुल बदनाम करे। योगी जी, मोदी जी समझो ये दूध के धुए हैं, धुले हुए हैं। ये अपने समझो ये पार ब्रह्म समझो इनका, हम लोग अवतारी पुरुष कहेंगे। ये अपने लिए कुछ नहीं बना रहे हैं, अपने लिए आलीशान महल कुछ नहीं बना रहे हैं, जो बना रहे हैं हिंदुस्तान के लिए बना रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो अजीत प्रसाद जो है यहाँ से चुनावी मैदान में है, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती लग रही है आपको? चुनौती कुछ नहीं लग रही है कि हम लोग सब कुछ संगठित हो जाती है। परिवारवाद है, परिवारवाद जो कहते हैं ना, अखिलेश 5 लोगों को सांसद बनाए हैं अपने घर में, और कोई यादव नहीं था। अवधेश पासी ही यहाँ सांसद थे, उन्हीं के लड़के हैं सिर्फ यहाँ पे। सूरज चौधरी को दे देते टिकट, उनको क्यों नहीं दिए? बहुत से लोग हैं, सही है। बहुत से लोग परिवार ने, मुद्दा बनेगा ये? मुद्दा यहाँ पे बहुत कुछ है। पहली बात तो पटखनी देने के लिए तैयार है कि जो अपने आप को महाराजा गिना रहे हैं संसद में जाकर के, अयोध्या की जनता पूरी तैयार है कि जल्दी से जल्दी वोट पड़े, मैं बटन दबाऊं, जल्दी से इनको जो है मैं इनको इसका मजा चखाऊं। मजा चखाया जाएगा। इस बारी बीजेपी जो है यहाँ पे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, या फिर जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में हो वैसा कुछ परिणाम आने वाला है? बिल्कुल मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। जैसा लोकसभा में हुआ वैसा विधानसभा में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बेटे ही तो चुनाव लड़ रहे हैं। वो ठीक है, लड़ रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये सबके समझ में आ जाएगा अपने आप जनता के। हाँ, कि जैसे सगरो हमहन के चाहिए दूसरे के ना चाहिए। अच्छा। ये जनता के समझ में आवा है। और जैसे केहू है 5 साल बाद तो भूतपूर्व लगा इनका है, इनके सबके पीछे वर्तमान तो रही है ना। वर्तमान तो 5 साल का लागत है, तो कई बात भूतपूर्व हो जी है, तो भूतपूर्व विधायक ही जाता है। तो क्या करवा। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो प्रत्याशी आएगा उसके ऊपर निर्धारित होगा कि यहाँ का चुनावी माहौल क्या हो सकता है। तो क्या इस जैसे पिछली बार यहाँ पे गोरखनाथ चुनाव लड़े थे, बाबा गोरखनाथ, अगर वो फिर से यहाँ रिपीट होते हैं तो परिणाम किस तरीके के देखने को मिलेगा? अब जैसे उनके कर्म जाने, वो जैसा कर्म कहे हुए हैं फल तो वैसे पाई हैं। पिछली बारी तो कर्म अच्छा नहीं था उनका। अब अच्छा ना रहा या का वो नहीं जाने, लेकिन अगर कर्म उनका अच्छा रहे तो अब की बार उनका निकल जाए हैं।